वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे डीआई। ठीक है, डीआई आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक एग्ज़ाम में आजकल डीआई आता है। आपका चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी डीआई आएगी। तो 2 क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेंगे। रेलवे का एग्ज़ाम हो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बैंक का एग्ज़ाम हो तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 तो देखने को मिलेंगे। इस तरीके से अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी डीआई के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हाल में यूपी टेट का हुआ था, उसमें भी हुआ था। यूपीपी का हुआ था, उसमें भी आपका डीआई आया था। ठीक है, और इस तरीके से आपका कई पेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो पेट में बहुत ही अच्छी वाली डीआई आई थी। तो कुल मिलाकर के डीआई का जो एक प्रचलन चला है ना, जो डीआई वो कहीं ना कहीं आपका आ रहा है, इस एग्ज़ाम के पैटर्न में एक इम्पॉर्टेंस दे रहा है डीआई को। तो डेटा इंटरप्रिटेशंस का क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके का डेटा होता है, इस तरीके का कुछ डेटा होता है। ये है लाइन ग्राफ डीआई। ठीक है, यहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं और 2 लाइंस हैं यहाँ पर, एक ए और एक बी इस तरीके की है। ठीक है, 2 लाइंस है, एक नीली है और एक ऑरेंज है। इस लाइन के आधार पर आपको कुछ डेटा बनाया गया है और उस डेटा के आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स निकालने हैं और इन ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि क्या सही होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड। जो बैग सोल्ड किए गए ना, ये 2 प्रकार के बैग्स हैं। ठीक है, दी गई लाइन ग्राफ में 4 अलग अलग माल द्वारा बेचे बैग गोल्फ और टेनिस, ये दोनों के लिए बैग बनाती हैं। कुल संख्या माल द्वारा बेचे गए कुल बैग की संख्या प्रत्येक माल द्वारा बेचे गए गोल्फ की संख्या प्रतिशत में डिपेंड करता है, प्रदर्शित करता है। तो नीला वाला है टोटल बैग्स, यानी मान लो 500 बैग्स बने हैं कंपनी ए में, उसमें 32% बैग्स कौन से हैं, गोल्फ बैग्स। तो बाकी के बचे हुए जो आपका होंगे 68% वो कैसे होंगे, आपके गोल्फ बैग नहीं होंगे, वो टेनिस बैग होंगे। इस तरीके से आपको डेटा को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। कहा गया माल डी द्वारा बेचे गए गोल्फ बैग की संख्या और उसी माल के द्वारा बेचे गए टेनिस बैग की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो डी में देखो आपका टोटल कितना है, 650 है। ठीक है, और डी में आपका गोल्फ बैग की संख्या कितनी है, 60 है। अगर गोल्फ वाले की 60 है, 60 है, तो टेनिस वाले की कितनी होगी, जाहिर सी बात है 100 में से 60 माइनस कर दो 40। और इन दोनों के बीच के अंतर को देखिए तो कितना परसेंट का अंतर आएगा, 20% का अंतर आएगा ना। तो अब हम 650 का यानी 650 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे। 20% निकालने के लिए बटे 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 65 दूनी 130। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि माल बी द्वारा बेचे गए टेनिस बैगों की संख्या माल सी द्वारा बेचे गए टेनिस बैगों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो बी में गोल्फ बैग की संख्या है 40, तो टेनिस वालों को कितनी हो जाएगी, 60%। तो 750 का 60% निकालना है। ठीक, अपॉन सी द्वारा बेचे गए टेनिस बैग, सी 25% गोल्फ बैग, तो 75% टेनिस बैग। ठीक है ना। तो 840 का 480 का कितना निकालना है, 75%। यही तो एटलीस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, परसेंटेज से परसेंटेज आपको काट देना। ये परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 15 से काट दो, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 से इसको काट दिया, 15 पचे 75, 150 आ गया। 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका 15/12। 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 5/4, 5:4। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि यदि गोल्फ बैग का विक्रय मूल्य, यानी गोल्फ बैग को अगर हम बेचें, ठीक, विक्रय मूल्य 750 रुपये है और टेनिस बैग का विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो बी द्वारा सभी बैगों को मिला के कुल राजस्व कितना है, यानी बी ने कितना राजस्व यानी कितने पैसे कमाए। 40% गोल्फ बैग हैं
और 750 में से। तो हम गोल्फ बैग को निकाल लेंगे कितना, 750 का 40%, 40/100 लिखें डायरेक्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आराम से। 75 दूनी 150 और दुगना 300, तो 300 गोल्फ बैग हो गए। और ये गोल्फ बैग की जो प्राइस है वो कितना है, 750 है। तो 750 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल गोल्फ बैग का राजस्व यानी निकल आएगा 5 3 15, 7 3 21 और 22 और इसके आगे 3 जीरो, तो 1 2 3, तो 2,25,000 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका टेनिस बैग का निकालें तो टेनिस बैग को इसमें कितना हो जाएगा, 60%। टेनिस बैग की निकालें तो 750 का कितना, 60%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 75 दूनी 1.5 15 3 45, 450 हो जाएगा। और इसका टोटल राजस्व कितना है, सॉरी प्रत्येक बैग जो है वो 600 रुपये का है। तो 75 का 6 से मल्टीपल करना, देखो 75 क्या 45 का 6 से मल्टीपल करना है। तो 45 का दुगना कर दीजिए 90 आ गया, 6 का आधा कर दीजिए 30 आ गया, 9 3 27 270 और ये आ जाएगा 3 जीरो आगे 2,70,000, 2,25,000, 2,70,000। तो 2 2 4 लाख और 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95। ठीक, इसी को ही हम लाख में कह सकते हैं। अगर हम पॉइंट लगा दें तो 4.95 लाख इतना रुपीस का राजस्व बी जो है वो इकट्ठा करेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि एफ द्वारा बेचे गए टेनिस बैग की संख्या माल सी द्वारा की तुलना में 325% अधिक है तो एफ में टेनिस बैग की संख्या कितनी है। तो पहले सी में निकाल लें कि कितना टेनिस बैग बेचा गया है। सी है 25%, तो गोल्फ बैग बेच रहा है यानी 75%। इसका 480 का 75% वो बेच रहा होगा टेनिस बैग। तो 75/100 निकाले, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दिया, 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 12 24, 12 3 36, 360 बैग बेचे उसने। अब 360 का कितना, 325% अधिक है। तीन 325% अधिक है मतलब कितना, 100 ऐड करके ऐड करो, 425। ठीक है, बटे कितना 100, तो जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 8 40, 5 5 25, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, इसको काट दिया 18, 18 का आधा कर दो 9 आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 17 आ जाएगा, 117, 17 9 कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 17 9 153 होता है, बट इसमें तो आ नहीं रहा ऑप्शन। इसका मतलब है कि नॉन ऑफ दिस इसका सही है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या सही है, नॉन ऑफ दिस। एक बार चेक कर लेना इसको कि मैंने सब कुछ सही किया कि नहीं। वैसे मैंने तो सब कुछ सही किया। ठीक है, इसका नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा। अगला, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।